गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक साइट के सुपरविजन में आया हूँ। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी। देखिए, इस तरह से जब भी कहीं आपको कॉर्नर वाले पार्ट पे देखिए, नेटिंग भी 3.5 बाय 3.5 का है, जो कि छोटा है। 10 मीटर बनना है, 4 फीट की होनी चाहिए। कम से कम गड्ढे की हाइट 2 मीटर, 6.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। 6.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए वो कम है, और यदि बीच में सेंटर में नेट नहीं है तो इसके लिए अलग से कुछ प्रोवाइड किया जाता है, जो इंजीनियर या टेक्निकल आदमी आपको बताएंगे। लेकिन ये इसके बाद जो है, इसमें अभी तक जो कास्टिंग की गई है, इसके कवरिंग जो है चारों ओर, वो ब्रिक से किया गया है, जिसमें हनीकॉम्ब निकल आएगा। ये भी खतरनाक है। इसमें प्लाई की, ये तख्ते की गद्दे लगनी चाहिए, चारों ओर से कवर होनी चाहिए। एक तरफ मिट्टी से है, ये भी, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यह छोटी छोटी मिस्टेक इस बिल्डिंग की नींव को बहुत कमज़ोर कर देगा। देखिए, यहाँ पे दूसरी स्लैब, जो ये ब्रिक की कवरिंग है, यह कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा इशू होता है। इतना बड़ा इशू होता है, जिसे मैं बता दूं कि इतनी बड़ी इशू इसके होती है कि कंस्ट्रक्शन आरसीसी का शेप नहीं आता है। मटेरियल मेरा ज़्यादा लगता है। मटेरियल लगने के बाद फिर से क्या होता है कि ये जब इसको ईंट को हटाएंगे, और इसमें स्लोप फुटिंग नहीं डाला हुआ है, स्लोप फुटिंग नहीं है, एक स्लैब में एक साइड में है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ईंट जब हटाएंगे तो ये कॉलम शेप में नहीं आएगा। इसकी लाइफ कहीं ना कहीं, जैसा मैं बता रहा हूँ, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी के कांटेक्ट में रहेगा ना। तो इस पे जो है सो, ये जो है सो बहुत अच्छी सी कॉलम फ्रेश निकलेगी, जो आरसीसी की होती है, रेनफोर्समेंट की, वो नहीं हो रही है। और इसी तरह दूसरे कॉलम को भी किया जा रहा है। तो ये सब गलती कहीं ना करें। जो भी मेरे चैनल को, यूट्यूब को देखें, उसमें यदि इन्होंने 3 मंजिल करनी है, अपनी टीम से काम करनी है, या किन्हीं से भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराना है, तो आपको स्लोप फीडिंग इसमें भी नहीं। स्लोप फीडिंग पूरे नेट के ऊपर वेट को ट्रांसफ़र करता है, जो कि नहीं हो रहा है। और दूसरा, ब्लंडर नहीं कर सकते हैं, मिस्टेक भी नहीं कर सकते हैं। इससे भी बड़ी कोई चीज़ कर लीजिए, थ्रो आउट ये वर्क हो रहा है, इसमें ईंट लगाया गया है, शेप कभी नहीं आएगा। और जितनी भी ये जो कंक्रीट की मसाले की रस जितना ब्रिक पिएगा, वो उतना स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा। और ये इस सब चीज़ों पे मकान मालिक को, जो अपने जीवन की गहरी कमाई लगाते हैं, उस पे ध्यान देना होता है। यदि इस तरह का इशू आ भी गया, तो आपको पॉलीथीन कवरिंग कर देना है, कि इससे इसका सरफेस अच्छा रहे। और ये एक दूसरा है। देखिए, ये भी आरसीसी की, कहीं से शेप इसका नहीं आ पा रहा है। और नेट में स्लोप फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये लैपिंग के लिए दिया गया है, 16 mm की बार है। 16 mm के लिए जो D50 लगना है, वो आपको लगनी है 32 इंच, और मुझे लग रहा है ये है 14-15 इंच। 32 इंच लैपिंग प्रोवाइड करना है। तो 32 इंच से कम लैपिंग नहीं प्रोवाइड करें कभी भी, कहीं भी। यदि कोई भी 16 mm की सरिया है, तो 30-32 इंच की लैपिंग होती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस पे बहुत ध्यान देना होता है। और कंक्रीट का देखिए, उससे ज़्यादा वेस्टेज, 0 वेस्टेज पे काम करना होता है। कोई भी जब आप काम करते हैं ना, तो वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। आरसीसी का मसाला 0 वेस्टेज होना चाहिए। तो प्रॉपर में सभी कॉलमों को मैं दिखा सकता हूं आपको, कि ये सब चीज़ें से आपको बचनी होती है। जानकारी के लिए देखिए, हनीकॉम्ब आ गया है। यहाँ भी हनीकॉम्ब जो है, बस आना मतलब मधुमक्खी की छत्ते की तरह कंस्ट्रक्शन। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एल प्रोवाइड नहीं है। डेवलपमेंट लेंथ जो है, सो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी जगह नहीं प्रोवाइड किया गया। और सबसे बड़ा ब्लंडर देखते जाइए, पहले पिलर भरी जाएगी, इसके बाद टंकन मारना है, इसके बाद सील बैंड करनी है, जो भूकंप अवरोधी डिजाइन का प्लान है।
तो इसमें भी फिर से वही गलती है। देखिए वहाँ भी पहले ही दीवार जोड़ ली गई है। थ्रू आउट कंटिन्यू दीवार जो जोड़ेंगे 3 फीट 4 फीट पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारी की सारी गलतियाँ स्ट्रक्चर को बनाने में बेसिक जानकारी की कमी से आता है। और देखिए यहाँ भी ब्रिक वर्क पहले किया गया है। इन मकान मालिकों को ऐसा लगता है कि ब्रिक वर्क पहले करने के बाद जब कंक्रीट करेंगे तो उनकी पकड़ मजबूत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वेट को ट्रांसफ़र करता है। स्ट्रक्चर पे सारे वेट पहले आते हैं। तो ये सब थ्रू आउट दीवार है। और एक और सारे कॉलम के टॉप को देखिए, एक समान है 32 इंची लैपिंग अल्टरनेट होनी थी, वो भी नहीं है। तो इतनी बड़ी बिग ब्लंडर से हमेशा आपको बचना होगा। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूँगा। आपको बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहूँगा। जो भी व्यक्ति मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, उनको ढेर सारी आपको जानकारी मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। धन्यवाद। मैं आर्किटेक्ट गुंजन आपको फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि इन सब